आप सभी साथियों को लीगल टीम लखनऊ की तरफ से नमस्कार। साथियों, आज एक बार फिर हम आप लोगों के बीच में बीएड वर्सेज बीटीसी का मामला, जो उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में बहुचर्चित मामला है और पूरे भारत देश में इस समय एक बहुचर्चित मामला बना हुआ है, उसके बारे में अपडेट देने के लिए आए हैं। साथियों, कल आपका केस कोर्ट नंबर 1 लखनऊ हाई कोर्ट में लगा हुआ था और केस का नंबर है 14,548/2019। आकाश पटेल के नाम से केस आपका है और इस मामले में कल सुनवाई लगी हुई थी। और कल कई एक मामला बिहार में भी जो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड लगा हुआ था, जिसमें आदेश आना था और उस मामले में जैसे आप ही की तरह आप ही कंडीशन के लोग, जैसे बीएड के अवैध लोग, वहाँ लगभग 22,000 लोग नियुक्ति पा चुके थे, लगभग 2 साल से नौकरी कर रहे थे और वो लोग उस आदेश के थ्रू कल बाहर कर दिए गए। और आप लोग तमाम पेपरों में भी देख चुके होंगे और टीवी चैनल पे भी देख चुके होंगे। जब वो आदेश हम लोगों को कल मिला, उसके बाद अपने केस की लगभग 3:50 से 55 के बीच में सुनवाई हुई, स्टार्ट हुई, तो हम लोग वहाँ पे इस आदेश को दिखाए और जैसे ही आदेश को दिखाए कोर्ट में खड़बड़ी का माहौल उत्पन्न हुआ। और जैसे हम लोग आदेश दिखाए तो बीएड के काउंसिल्स जितने भी थे, सब लोगों की तरफ से बस मतलब ये था कि दबा के विरोध करना था और काफ़ी विरोध किया गया। और इन लोगों से भी ज़्यादा सरकार की तरफ से उस आदेश का विरोध हुआ। इन लोगों का साफ साफ कहना था कि ये आदेश अभी हमको रिसीव नहीं हुआ है और हम इस आदेश पे कैसे बहस करेंगे। उसके बाद कोर्ट में हम लोग, क्योंकि हम लोग जान रहे थे कि इस तरह से लोग भागेंगे, तो उसकी हम लोग कई प्रतियां बनवा लिए थे और कोर्ट में इनको सर्व किए। कोर्ट में ही सर्व किया गया कि ठीक है, आपको अगर इसको देखना है तो आप देख लीजिए, और ये तो साइट्स पे अवेलेबल है, हर जगह आ गया है, तो आप लोगों को देखना चाहिए था। फिर ये लोग कहने लगे कि नहीं, बहुत सारी उसमें रिटें पड़ी हुई हैं और जो हमें आज तक रिसीव नहीं कराई गई हैं, और इसका एक बहाना बनाकर ये लोग भागने का प्रयास किया। तो हमारी तरफ से साफ साफ कहा गया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इनको जो भी पिटिशन फाइल की गई थी इन लोगों को रिसीव कराई गई थी। लेकिन अब ये लोग जो आज मांग रहे हैं, तमाम, जैसे कि गौरव मल्होत्रा थे और उत्सव मिश्रा जी थे, तमाम जो इस समय की जो लोग आईए के थ्रू इसमें इम्प्लीमेंट के थ्रू लोग जो गए हैं, उनका बार बार यही कहना था कि हमको रिसीव नहीं कराया गया। तो वो लोग बाद में, अभी लोग मतलब जब आपका 11 अगस्त के बाद जब आदेश आ गया तो उसके बाद वो लोग इम्प्लीमेंट उसमें डाले हैं। तो इन लोगों का कहना कि इनको हमको रिसीव कराया जाए, तो कोर्ट में कहा गया कि ये लोग जब बाद में आ रहे तो हम इनको कहाँ से रिसीव कराएंगे। और जितने भी रिस्पोंडेंट पहले थे सबको हम लोग कॉपी रिसीव कराए हैं। इन सब चीज़ों के बाद कोर्ट को जो भी समझ में आया, और बताया, कोर्ट में भी बताया गया कि जिनको जिनको रिसीव कराया गया उसकी कॉपी, आपकी रिसीविंग कॉपी जो है पिटिशन्स में लगी हुई है, आप देखना चाहें तो देख लीजिए। फिर भी कोर्ट जो है मामले को टालना चाहिए। और कोर्ट जब ये सब मामले चल ही रहे थे, जब बिहार सरकार का बिहार कोर्ट का जो आदेश आया था पटना हाई कोर्ट का, उसको जब हम लोग वहाँ पे हमारे काउंसिल के द्वारा डॉक्टर एल पी मिश्रा के द्वारा जब उसको पढ़ा गया और बताया गया कि इनको पटना हाई कोर्ट ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और जिसको हम मानने के लिए बाउंड हैं, मतलब उस आदेश के खिलाफ हम नहीं जा सकते। और राम शरण मौर्य के जो ये लोग लगातार जिस पे बहस लोग करना चाह रहे थे, इनका कहना था कि राम शरण मौर्य का जो आदेश है उसमें बीएड को सुरक्षित कर दिया गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो उस बिहार के जजमेंट में इस आदेश को भी डील कर लिया गया है। इस आदेश को भी जब ये हमारे को काउंसिल के द्वारा जब ये बताया गया कि ये जो आदेश आया है इसमें ये मामला भी डील कर दिया गया है और बता दिया गया है कि इसमें राम शरण मौर्य के मामले में जो 28/6/2018 एनसीटी का नोटिफिकेशन था, जिससे बीएड को 69,000 शिक्षक भर्ती में वैधता मिली थी, शामिल किया गया था, वो नोटिफिकेशन उसमें चैलेंज ही नहीं था। तो जब उसमें चैलेंज नहीं हुआ, जब उसमें डील नहीं हुआ है, तो उसकी आप वैलिडिटी कैसे मान सकते हैं। इस बात को पटना हाई कोर्ट ने भी कायदे से डील कर दिया है। अब इस बात को जब कोर्ट में बताया गया तो कोर्ट भी इस मामले पर संतुष्ट दिखी, लेकिन बीएड के लोग जान रहे हैं कि आज नहीं तो कल इनको जाना है। ये लोग भागते हुए दिखे थे। उसी दरमियान जो है कोर्ट ने साफ साफ कहा कि सरकार के सामने ऐसे कितने लोग हैं जो इस मामले से अफेक्टेड हैं, मीन्स ऐसे कितने याची हैं जो इस मामले से प्रभावित हैं, और अगर जो ये आदेश होगा तो ऐसे कितने लोग होंगे जो इससे प्रभावित होंगे। मीन्स एक बार साफ साफ फिर से याचियों की संख्या पूछने का प्रयास किया गया था और ऐसे कितने बीएड वाले हैं जो बाहर होंगे उनकी संख्या का जानने का कोर्ट के द्वारा कोशिश किया गया था। और अब कल से ही लगातार लोगों के कॉल्स आ रहे हैं कि भैया
हमको याची बनना है, और हम लोग लगातार लोगों को मना भी किए कि अभी आप होल्ड करिए कि मैं पहले देख लूं कि आदेश क्या आ रहा है, और अपने टीम से हम इस पर डिस्कस कर लें कि याची बनाना है तो कैसे क्या करना है। सारे प्रक्रिया प्रोसेस के बारे में हम लोग कल से होल्ड करके रखे हैं, अभी तक किसी को नहीं जोड़ा गया और सारी चीज़ें अभी तक के लिए पेंडिंग रखी गई थी। अब जो इस वीडियो का जो संक्षिप्त सार है, पूरी हमने आपको मुकदमे का जो संक्षिप्त सार था कल का, वो हमने आपको बता दिया। अब आप बात याची वाली जान लीजिए कि याची का क्या है, आपका कोर्ट का क्या मामला था। साफ साफ ये बात समझ लीजिए, कोर्ट ने जो कहा था वो याचियों की संख्या पूछा था और कितने बीएड के लोग थे उनकी संख्या जानने का, कि मतलब कितने बीएड की तरफ से याची हैं, क्या हैं, कोर्ट में आए हैं कि नहीं आए हैं, इन संख्याओं को जानने का प्रयास किया गया था कोर्ट के द्वारा। अब कुछ लोगों का जो कयास निकल के आया कि कोर्ट पिटिशनर रिलीव करेगी, कुछ लोगों का कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इस बात की हम जरा से भी नहीं पुष्टि करेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता है या सिर्फ याची लाभ ही आपको मिलने जा रहा है, हम इस बात को बिल्कुल नहीं कहेंगे। लेकिन हाँ, ये सच्चाई है कि कल कोर्ट के द्वारा संख्या याचियों की पूछी गई थी। अब बात जो है हम अपने तरफ से इंप्लीमेंट करना चाहेंगे, आपको हम ये बताना चाहेंगे कि 69,000 शिक्षक भर्ती के कुछ उदाहरण, जैसे कि आंसर की के मामले हैं, उसमें भी जब मुकदमा चल रहा था तो बहुत सारे लोगों को लगातार वो लोग कह भी रहे थे कि याची बन जाओ, याची बन जाओ। इनफैक्ट मैंने भी मुझसे भी कई लोगों ने पूछा था कि भाई इसमें याची बनना है कि नहीं बनना है, क्या करें। तो हमने बहुत सारे लोगों को मना कर दिया था कि आप याची ना बनिए, आंसर का मामला है, क्वेश्चन का मामला है। अगर कोई क्वेश्चन गलत है वो सार्वजनिक रूप से सबको उत्तर उसका जो है, अगर गलत है तो सार्वजनिक रूप से सबको नंबर मिलेगा, अगर आपको मिलेगा तो सबको मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा तो आपको भी नहीं मिलेगा। ये मामला हमने सबको समझा दिया था, लेकिन हो गया क्या, इसका जस्ट उल्टा वहाँ पे दे दिया गया पिटिशनर रिलीफ। वो भी ऐसे लोगों को दे दिया गया जो मेरिट सूची में आ रहे थे। आप समझ रहे हैं, मतलब पिटिशनर्स में भी पिटिशनर रिलीफ का जो है एक ऑप्शन दे दिया गया। तो इस तरह के कोर्ट्स में काम हो रहे हैं। अब अच्छा, एक चीज़ और था, अगर कल कोर्ट चाहती तो बहस भी करा सकती थी। एक बात बताइए कि अगर कोई मुकदमा हो रहा है, अगर कोई वकील अगर कोई फाइल तैयार कर रहा है, कोई मुकदमा तैयार कर रहा है, तो क्या बिना फाइल्स को पढ़े वो पिटिशन फाइल कर देगा? ये कॉमन सी चीज़ है। इस बात को कोर्ट भी उठा सकती थी और काउंसिल से पूछ सकती थी, क्या आप अभी तक बिना मुकदमा पढ़े आ गए हैं यहाँ पे बहस के लिए? लिव दैट, आप अलग पॉइंट्स पे आइए। पॉइंट से है कि आजकल की जो चीज़ें चल रही हैं, कि आप देख रहे होंगे कि जैसे आप देख लीजिए 68,500 में जिला आवंटन का मामला था, उसमें गलत जिला आवंटन हुआ, एमआरसी वाला। तो उसमें आवंटन ना सही करके जो है ये आदेश दे दिया गया कि जितने भी कैंडिडेट कोर्ट के सामने आए हैं उनको याची लाभ दे दिया जाए। ये कहानी बता दी गई। पिटिशनर रिलीफ जैसे वहाँ भी कर दिया, वो भी जिला आवंटन में कर दिया, क्योंकि उनको मालूम था कि जैसे ही अगर जिला आवंटन का मामला सही होगा तब रिजर्वेशन के जो वायलेशन, उसमें बहुत सारी चीज़ें उल्टी पुल्टी हुई हैं, तो बहुत सारे लोग बाहर होने लगेंगे। और 68,500 की बहुत सारी चीज़ें जो इनके अगेंस्ट चली जाएंगी, तो वो सारी चीज़ें थी, उसको डील करने के लिए पॉलिसी आई कि एमआरसी का नया मामला आया और एक याची लाभ दे करके ख़त्म किया गया मामले को। सेम सिचुएशन आंसर की में हुई आपकी, कि अगर ज़्यादा लोग पास होने लगते तो बहुत सारे शिक्षा मित्र लोग भी उसमें पास होते अगर ऐसे करते तो, और जब शिक्षा मित्र पास होते तो बहुत सारी जो जनरल के पदों पे जाते तो बहुत सारे लोगों को बाहर करते, तो बहुत सारी मुसीबत इनके लिए होती। तो वहाँ पे इस तरह सुरक्षित किया गया। यही से मामला हो सकता है कि आपके साथ हो जाए, क्योंकि चीज़ें बहुत उलझी हुई हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला आप समझ लीजिए। एक सबसे बड़ा मामला ये है कि जैसे कि 6800 सीटों पर चयन का मामला था, 6800 सीट लोग निकाल दिए, 67,700 समथिंग जो है लोगों का चयन करने के बाद अब 6800 कहाँ से आप करते, क्योंकि आपके पास पद था नहीं, तो आप 68,500 शिक्षक भर्ती का पद उठा के दे रहे थे, जो कि स्टे हो गया। और आज की सिचुएशन क्या रही, आज भी आप अंदर नहीं कर पाए लोगों को। अब उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि आप एक ऐसा काम कर रहे थे जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, और वही सेम काम बीएड के लिए किया गया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया गया है। अब आप इस बात को समझिए, 69,000 शिक्षक भर्ती का जो सोल्यूशन हो सकता है, एक तो सोल्यूशन ये हो सकता है कि बीएड को उठा करके बाहर कर दिया जाए, जितने लोग हैं बीटीसी के ऑटोमेटिक सबके सब चयनित हो जाएंगे। एक दूसरा इसका सोल्यूशन हो सकता है कि आप अगर सुपर न्यूमेरिक पोस्ट पे आएंगे, अगर चाहते हैं कि कोई ना बाहर हो, तो इस तरह की चीज़ें जो भी हैं आप कर सकते हैं कि जो पिटिशनर्स हैं उनका कर लिया जाए। एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि इस समय वर्तमान समय में बीएड और बीटीसी का जो मामला है, इसको ख़त्म करने के लिए एक कंडीशन ये बनाई जा सकती है कि जितने भी पिटिशनर्स हैं इनको एकोमोडेट कर दिया जाए,
अब उसको एकोमोडेट करने के बाद की सिचुएशन क्या होगी, आप इस बात को समझ लीजिए कि अगर जितने भी याची हैं, अगर कोर्ट में इन लोगों को नियुक्त कर दिया गया तो जो भी व्यक्ति इस मुकदमे को लेकर के अपेक्स कोर्ट में जाएगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो वहां क्या होगा, ये पूछा जाएगा कि जब यहाँ पिटिशनर्स की बात कर दी गई, जो इससे एग्रीव्ड लोग थे वो लोग कोर्ट में गए, उनके साथ न्याय हुआ, तो आप अब इस मामले को लेकर के अलग से क्यों आए हैं, ये साफ साफ पूछा जाएगा। तो आप चिल्लाते रहिएगा कि हम भी इससे प्रभावित हैं, तो आप कैसे प्रभावित हैं कि कहेंगे हमारी जगह पे इनको नौकरी दे दी गई। प्रभावित थे तो इतने दिन से कहाँ थे? जब ये बात कहेंगे कि आप जो है हम भी हमारी जगह पे इनको नौकरी दे दी गई, तो कोर्ट साफ साफ यही कहेगी कि जब सब लोग मुकदमा लड़ रहे थे कोर्ट में, तब आप कहाँ थे? आज 5 साल बाद आप आकर के कहेंगे कि भैया हमारा हित प्रभावित है, तो ये कैसे माना जा सकता है? क्योंकि सेम आंसर की में भी यही सेम कंडीशन जो है सिंगल बेंच का हित प्रभावित था, वो बाद में कोर्ट में गए, लेकिन उनको कोर्ट के द्वारा कुछ भी रिलीफ नहीं दे पाएगी। ये कंडीशंस आपके साथ अराइज हो सकती है। अब ऐसे में आपके पास रास्ता है, अगर आप याची बनना चाहें तो बन जाएं, ना बनना चाहें तो ना बने। मैं इस बात का, और एक बात समझ लीजिए, मैं अपनी लड़ाई की बात बता दूं, मैं जो लड़ाई या कोई भी टीम जो इस लड़ाई को लड़ेगी, साफ साफ तौर पे ये बात समझ लीजिए कि पूरी जोर आजमाइश अपनी करेगी कि पूरा का पूरा बीएड को बाहर किया जाए, और वो लोग भी अपनी पूरी लड़ाई इसी वजह से इसी पे लड़े। वो तो चाहेंगे कि इस तरह की चीज़ें कि कुछ हो जाए। अब रही बात, देखिए जैसे कि जब हम लोग इस बात को कहे कि पिटिशनर रिलीफ जैसी चीज़ों को लेकर के, जैसे ही कल ये बात आई तो तब से तमाम लोगों के द्वारा ये कहा गया कि ये सिर्फ एक पैसा बनाने की निंजा तकनीक है, और ये दुनिया भर की सिर्फ पैसा कमाने की एक मुहिम चलाई गई है। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये वही लोग कह रहे हैं जो 69,000 शिक्षक भर्ती में या तो हैं नहीं, या उम्मीद खो चुके हैं, या फिर बीएड के कैंडिडेट्स हैं। आप समझ लीजिए कि डॉक्टर एल पी मिश्रा जैसे एडवोकेट आपके मामले में हैं, जो कि लखनऊ के सबसे महंगे अधिवक्ता हैं, मतलब उनसे महंगा अधिवक्ता लखनऊ में कोई नहीं है। अब आप समझ लीजिए, और जूनियर में अमित भदौरिया जी हैं। अब आप इस बात को समझ लीजिए, उनसे अच्छा जूनियर कोई नहीं है। आप इस बात का दिमाग रखिएगा, और ये हम लोग ला करके कैसे उनके पैसों को मैनेज कर रहे हैं वो इस बात को जानते हैं। जैसे कल डेट लेकर भागने का भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य था। उनको मालूम है कि अगर डॉक्टर साहब बहस करने आ भी गए तो वो अपनी पूरी फीस ले जाएंगे, तो अगर हम भागेंगे तो इससे इनको फाइनेंशियली तौर पे लोग कमज़ोर होंगे, तो मुकदमा कमज़ोर हो जाएगा, ये लड़ेंगे नहीं। और इसी वजह से जैसे ही हम लोग की पोस्ट, वीडियो, ऑडियो जो कुछ भी जाता है, ये लोग पूरा अपने आप को नंगा कर देते हैं और कमेंट में लाके खड़ा कर देते हैं कि देखो देखो शर्म करो, और आप लोग वाकई आंख बंद करके भाग जाते हैं। सच्चाई यही है, और ये होता भी है। ये हमेशा से एक टेक्निक रही है कि जब अगर किसी को कमज़ोर करना है तो उसको बदनाम कर दो, और ये बदनाम करने की जो राजनीति है ये बीएड की तरफ से लगातार की जा रही है। सबसे एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये जो हम लोग की अब लड़ाई की बात, हम लोग किसी भी कीमत पे चाहेंगे कि बीएड के लोग पूरी तरह से इससे बाहर हों, क्योंकि ये अगर अंदर रहे तो हमारी पीढ़ियों को बर्बाद करेंगे। साफ साफ बात यह है, हमारी पीढ़ी मतलब बीटीसी की पीढ़ी। अगर ये आज यहाँ बच जाते हैं तो कल को यही लोग फिर से लड़ेंगे कि फिर से बीटीसी को, बीएड को शामिल किया जाए, दुनियादारी होगी, और उसके बाद अगर फिर से ये लोग आ जाते हैं तो एक नई कहानी रची जाएगी, और हम लोग के लिए, जो हमारे छोटे हैं, जो हमारे अनुज हैं, उनके लिए भी एक समस्या ये क्रिएट करेंगे। तो क्यों ना इस बीमारी को जड़ से ही ख़त्म किया जाए, ये सबसे बेहतर उपाय है। लेकिन पिटिशनर्स का जो बात है, मैं बार बार फोकस इस वजह से कर रहा हूं कि हो सकता है कि कोर्ट के द्वारा ऐसा कुछ कर दिया जाए जिससे बाद में आप लोगों को चांस नहीं मिलेगा। और एक जो सबसे हमारी मजबूरी है, हमको कहना आना पड़ता, अगर मेरे पास अकूत संपत्ति होती, जैसे मैं भी अगर 2 करोड़ रुपये रख के बैठा होता तो मुझे इन सब चीज़ों की कहने की कोई ज़रूरत ना होती, मैं कुछ ना कहता और मैं क्या करता, चुपचाप मुकदमा लड़ता। लेकिन अगर आप जुड़ेंगे तो इससे मैं फाइनेंशियली तौर पर भी मजबूत होऊंगा कि जो डॉक्टर एलपी मिश्रा को इस समय बहस कराने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, वो पैसे भी हमारे पास पूर्ण हो जाएंगे। ये इस मुकदमे की और इस वीडियो की सच्चाई है। और बाकी जो चीज़ें हमने कोर्ट की बताई हैं वो कोर्ट की सच्चाई है। कोई भी पॉइंट आपसे हाइड नहीं किया गया है, और ये मैं इकलौता नहीं हूँ, बहुत सारे लोग उस दिन कोर्ट में थे। अगर आप जानकारी करना चाहें तो उनसे इस बात को आप पुष्टि कर लीजिएगा। कुछ बातें आशुतोष भाई कहना चाहते हैं, वो भी कह लें। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसको थोड़ा शॉर्ट किया जाएगा। साथियों नमस्कार। जैसा कि सारी चीज़ें बता ही दी गई हैं पटना हाई कोर्ट के बारे में और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में, क्योंकि जो पटना हाई कोर्ट का जजमेंट आया है 5053/2023,
तो उसमें जो चीज हम लोग बहस में करना चाहते थे, क्योंकि बीएड की तरफ से जो है अपने बचाव में केवल एक ही तर्क था कि राम शरण मौर्य के जजमेंट से हमें सुरक्षित कर दिया गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। और पटना हाई कोर्ट ने यही चीज डिस्क्राइब कर दिया है कि जो रामशरण मौर्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार का जजमेंट था, उसमें केवल और केवल पासिंग मार्क को डिस्क्राइब किया गया है, इस वाले पार्ट को टच ही नहीं किया गया, अर्थात इस वाले पार्ट को डील ही नहीं किया गया, जो कि 28/6/2018 का गजट नोटिफिकेशन था। वो चीजें पटना हाई कोर्ट ने जो है स्पष्ट रूप से अपने जजमेंट में कह दिया है। अब बात आती है नियुक्ति के बाद जो इनके 2 महीने का 6 महीने का ब्रिज कोर्स था 2 साल के भीतर, 2 साल छोड़िए 3 साल हो गए हैं, अभी तक इनको ब्रिज कोर्स भी नहीं कराया जा पाया है, जबकि ब्रिज कोर्स इनको चयन के 2 वर्ष के भीतर करना था। यहाँ पर 3 वर्ष से अधिक का समय हो गया है, तीसरी वर्षगांठ में। एक बात और समझ लीजिए, तीसरी वर्षगांठ जो मनाई जा रही है वो अलग की चीज है। एक बात और आप लोग एकदम खुले दिमाग समझ लीजिएगा, ये जो लोग कहते हैं ना कि ये शिक्षक हैं, पहली बात तो शिक्षक नहीं है, इनकी भी नियमावली में जगह बनी हुई है कि प्रशिक्षित शिक्षक के तौर पे नियुक्त होंगे और इनको 6 महीने के बाद ब्रिज कोर्स करने के बाद इनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? बीएसए करेगा, और इनकी सूची जारी होगी। और सुनिए, और उसमें भी ये उस डेट में जो मतलब बीटीसी का लड़का होगा उससे जूनियर होंगे, इस बात को भी आप लोग जान लीजिएगा। और उसके बाद की बात समझिए, अगर कोई पहले अटेम्प्ट में पास नहीं होता ब्रिज कोर्स और वो दूसरे अटेम्प्ट में पास होता है तो वो पहले अटेम्प्ट वाले का वो जूनियर होगा, और अगर कोई 2 अटेम्प्ट में नहीं पास कर पाया तो वो बाहर ही होगा दूसरे और अंतिम अवसर में। हाँ, दूसरा और अंतिम अवसर। ये समझ लीजिए कि ये पूरे नियमावली कहानी है। मीन्स ये कोई कहे कि मैं चयनित हो चुका हूं और मेरी नियुक्त पक्की है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बना रहा है, क्योंकि अभी एक ऐसी परीक्षा आपके सामने है जो आप पास नहीं करेंगे तो आप ऑटोमेटिक बाहर जाएंगे। तो मीन्स ये है कि आपको पहले से पता है कि आप अर्हताएं अगर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो आप बाहर जाएंगे ही जाएंगे। इस बात को आप अच्छी तरह से जान रहे थे, फिर भी अगर आप लोगों को गुमराह करना चाह रहे हैं तो करते रहिए, आप अपने लोगों को गुमराह करिए। वो देखो, वो अपने लिए लड़ रहे हैं, वो तो करेंगे, ठीक है, वो करें, लेकिन देखो इंटरप्शन हमारे कार्य में भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। देखो, जो बीएड के लोग हैं वो अपना बचाव करेंगे, हम बीटीसी वाले अपना बचाव करेंगे, क्योंकि हमारी भी नौकरी नहीं लगी है, और बीएड का जो यहाँ पर प्रवेश हुआ है वो अवैध तरीके से हुआ है, क्योंकि 28/6/2018 का जब गजट नोटिफिकेशन ही रद्द हो गया, एनसीटी जो कि एक स्वतंत्र संस्था है, वही पूरे देश में कानून बनाती है, और उसका बनाया गया कानून ही जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित होगा, तो 28/6/2018 के आधार पर ब्रिज कोर्स कराने का भी कोई प्रावधान नहीं है। और एनसीटी के द्वारा गजट नोटिफिकेशन रद्द होने के बाद एनसीटी भी कोई जो है ब्रिज कोर्स के लिए ना कोर्स डिजाइन कर सकती है, ना इनको कभी ब्रिज कोर्स कराया जा सकता है। इन द सेंस इनकी कभी पात्रता पूरी ही नहीं होगी। जब पात्रता पूरी नहीं होगी तो आपका चयन किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, हमारे जो शिक्षा मित्र भाई हैं जिनकी अर्हता तो पूरी थी, बीटीसी प्रशिक्षण उन्होंने भी किया था, लेकिन उन्होंने केवल टेट नहीं किया था, टेट भी एक पात्रता आ गई थी एनसीटी के द्वारा, इसीलिए उनको बाहर कर दिया गया था। उनको बाहर कर दिया गया। एक चीज और समझ लीजिए, ये लोग जो कहते हैं हमको ब्रिज कोर्स का मौका मिलेगा, दुनिया भर का मौका मिलेगा, तो क्या शिक्षा मित्रों का जो समायोजन रद्द किया गया तो उस समय उनके लिए बाद में टीटी नहीं कराई जा सकती? तो उनको क्या 2 मौका नहीं दिया जा सकता कि 2 बार में टेट आप पास कर लीजिए? उनकी शैक्षिक अर्हताएं तो पूरी ही थी ना। आप सब इस बात को लेकर के अस्वस्थ रहे हो, खास करके शिक्षा मित्र भाइयों, आप लोग मजबूती के साथ खड़े हो जाइए और इस मुकदमे को ये समझिए, आप लोग अपने रिवेंज के तौर पे देखिए, अपने बदले के तौर पे देखिए। जो आप लोगों के साथ छल बल का प्रयोग कर करके आप लोगों को बाहर कराया गया था, आज वो दौर है कि आप अपने उस दिन का बदला इस दिन पर ले सकते हैं। नहीं, दूसरी चीज है, देखो बदले की बात नहीं, बात ये है कि हम यहाँ पर सही हैं, हमारा हित आप प्रभावित करेंगे तो हम आपका विरोध करेंगे, बस बात इतनी है। वहां पर आपको लगता था कि शिक्षा मित्र आपका हित हुआ तो आपने उनको बाहर कराया, वो यहाँ पर हमारा कोई मतलब नहीं। हम बीटीसी हैं, जो हमारे शिक्षा मित्र भाई हैं चाहे बीटीसी हो, वो सभी अपनी अर्हताएं रखते हैं और आप अर्हता नहीं रखते हैं, और हम लोग जो अर्हता रखते हैं आज सड़क पर इधर उधर दर्द ठोकर खा रहे हैं, नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं।
तो बात कहने का मतलब ये है कि जो अपात्र हैं वो बाहर जाएं और इसकी जो लीगलिटी है वो माननीय न्यायालय में परखी जाएगी। ठीक और है, कुछ बाकी अगर किसी साथी को जुड़ना होगा तो वो हमारे नंबर 9455 111 789 9455 इस नंबर पर मैसेज करके अपनी सारी डिटेल प्राप्त कर सकता है। हाँ, और दूसरी चीज इसके बाद में जो अपडेट होगी वो तो दी ही जाएगी। और एक महत्वपूर्ण बात जो कि हमारे सभी जो बीएड के साथी हैं जो 69,000 में चयनित हैं उनके द्वारा जो इम्प्लीमेंट करेंगे, आपके द्वारा जब 6 तारीख को सुनवाई हुई थी तब पुरजोर विरोध इसलिए किया गया, भागा गया कि हमें जो है कोई पिटीशन नहीं प्रोवाइड हुई, जबकि अमूमन तौर पर ये होता है कि यदि कोई इम्प्लीमेंट करता है तो उसको पिटीशन प्रोवाइड नहीं कराई जाती। वो आपका काम है कि आप पिटीशन निकलवाइए, फिर इसके बाद आप इम्प्लीमेंट करिए। आपने बिना पिटीशन देखे ही इम्प्लीमेंट कर दिया उसमें, तो ये आपकी हेडेक है। और जितने लोग अब बाद में इम्प्लीमेंट के थ्रू आएंगे उन सभी साथियों से हमारा कहना है कि आप देखियो, भागिए मत, भागने का काम मत करिए। जिसको पिटीशन चाहिए वो हमारे अधिवक्ताओं से पिटीशन बाई हैंड ले सकता है। अपना पिटीशन लो, फोटोकॉपी कराओ और इसको खींचने का प्रयास मत करिएगा, जबकि इसके लिए अगली तारीख लगा दी गई है 14 को। उसके पहले 3 दिन के अंदर हमें सर्व करना था। हमने सारी जो है पिटीशंस की फोटोकॉपी करा ली है। कल जितने भी इम्प्लीमेंट किए हैं उन सब अधिवक्ताओं के पास पिटीशन और जो अमेंडमेंट है वॉल्यूम है उन सब की कॉपी पहुंच जाएगी। और इसके बाद जो भी अपडेट होगी तो समय समय पर दी जाएगी। हो गया सब? ठीक है, हम लोग अपनी बात को यहीं ख़त्म करते हैं। और एक बार पिटीशन जो है हम लोग कराए हैं, आप देख जो लीजिए कि provide ये कराना जो है, प्रोवाइड कराना है अपने ये विरोधियों को वो दिखा दिया जाए। आप सब लोग एक बार देखना चाहें तो देख लीजिए। एक मिनट रुक जाइए, ये देखिए सब पिटिशन जो है, ये देखिए वॉल्यूम है, कल आपको मिलेगा। उसको डाउन कर दो। ये वॉल्यूम आपको मिलेगा। आपको ये जो है आकाश पटेल की रिट याचिका अमेंडेड मिलेगी। तमाम और देखिए भी मतलब ये 7 लोग पार्टी हैं उसमें, जितने बहरहाल इस समय कोर्ट में इम्प्लीमेंट किए हैं, चाहे जिसके पास नोटिस आई है कि आ रही है, तो उनको सारी चीजें उपलब्ध करा दी जाएंगी और बाकी आप आपस में आदान प्रदान कर लीजिएगा। ठीक है, यहीं हम लोग अपनी बात को विराम देते हैं। और आप सभी लोगों को एक बार फिर से, अगर चाहें, जो लोग अगर जुड़ना चाहें तो हमारा नंबर नोट कर सकते हैं 9455 111 789। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं कि मुझे याची बनना है और कितने अंक आपने प्राप्त किया उसको लिख कर भेजिएगा, तो आपको आपके जो डॉक्यूमेंट्स और जो भी रिलेटेड चीज़ें ज़रूरत होंगी वो आपको भेज दी जाएंगी और बात कर ली जाएगी आपसे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।